विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। सोनवर्षा सीट को लेकर बेहद दिलचस्प बात यह है कि वहां के सिटिंग विधायक रत्नेश सादा हैं, जो नीतीश कुमार के बेहद प्रिय हैं। रिश्ता ऐसा है कि कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार ये सीट चिराग के लिए छोड़ने के लिए कतई राजी नहीं है। इसको लेकर नीतीश कुमार ने एक दिन पहले ही अपने पार्टी का सिंबल रत्नेश सादा को चुनाव लड़ने के लिए दे दिया है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, इस सीट को लेकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान आमने सामने हैं। दिलचस्प ये होगा कि आगे इस मसले को कैसे सुलझाया जा सकता है। इसको लेके हमारे पास सहरसा की आम जनता है, आइए उनसे जानते हैं इस मसले पर उनकी राय क्या है। क्या नाम हुआ आपका? विजय बसंत। विजय जी, ये बताइए, जो अभी पेच फंसा हुआ है, जो मसला फंसा हुआ है, उसको लेके आपकी नज़र में क्या राय है, क्या कर सकते हैं? देखिए, जो पेच की बात आप कर रहे हैं, बड़ा दुख होता है। 2005 से बिहार को विकसित बनाने के संकल्प के साथ जो नीतीश कुमार लगातार लगे हुए थे और बिहार की जनता ने बड़े मजबूती के साथ उनका साथ दिया। जो आशा आप यह लेके चलते हैं कि हमें बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, अपहरण उद्योग से दूर ले जाना है, नौकरी का जाल बिछाना है, जो घर घर नौकरी देना है, लोगों को सबल करना है, प्रवास जो बिहार से बाहर करते हैं उसको रोकना है। अगर इतना संकल्प लेकर के हम लोग हैं तो निश्चित तौर पे ऊपर के जो लीडर हैं सभी दलों के, वो जदयू के हैं, भाजपा के हैं, हम को हो, लोजपा के हैं या उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के, इन सभी लोगों को लगातार पीछे हम देख रहे थे। कार्यक्रम इन लोगों का संयुक्त कार्यक्रम सभी विधानसभा में चल रहा था। लग रहा था कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है और सब मिल करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और इस बार की जो सफलता होगी वो ऐतिहासिक सफलता होगी। लेकिन ना जाने क्यों क्या परेशानी हुई, इन लोगों को ऊपर के स्तर पर बैठ करके एक एक सीट का बिंदुवार तय करके कहीं से भी यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जदयू, भाजपा या एनडीए का जो और सहयोगी है किसी में फूट है, और किसी तरह का ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए कि विरोधी को इसका फायदा मिले। रही बात, आपने अभी कहा कि सोनवर्षा सीट को लेकर के नीतीश कुमार के बड़े प्रिय हैं वहां के एमएलए। मेरा मानना है कि इस गठबंधन से जीते हुए हर एक एमएलए नीतीश कुमार के लिए प्रिय है और जिसका रिपोर्ट कार्ड सही होगा उसको टिकट देना ही चाहिए, चाहे वह किसी भी दल का हो। जिसका रिपोर्ट गलत हो उसका टिकट कटना ही चाहिए, वो चाहे किसी भी दल का हो। इसलिए ये कहना कतई उचित नहीं होगा कि ये व्यक्ति नीतीश कुमार के लिए प्रिय है और ये व्यक्ति प्रिय नहीं है। वो सारे विधायक प्रिय हैं जिसको नीतीश कुमार ने टिकट देकर जिताया था, और हमें लगता है वो स्वयं सर्वे कराए होंगे, उस हिसाब से देखे हैं। हमें अब भी समय है, पांचों गठबंधन के लोग जो पांडव कह रहे हैं अपने आप को, पांडव मिल के बैठे और एक एक सीट का निराकरण करके समाज के बीच, बिहार की जनता के बीच यह मैसेज दे कि हम लोग पूरे पांडव एक हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। फिर 2005 से पहले का जो बिहार था उस युग में हम इस बिहार को जाने नहीं देंगे। इसके लिए अगर थोड़ी त्याग भी करनी पड़ेगी तो हर पांचों दलों को त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? चंदन बागची। चंदन जी, क्या कहेंगे जिस तरह का मसला फंसा हुआ है सोनवर्षा सीट को लेके? कोई मसला फंसा हुआ नहीं है। एक्चुअली बिहार में दो गठबंधन मुख्य रूप से चुनावी मैदान में है, महागठबंधन और एनडीए। और दोनों गठबंधन में मिला जुला कर एनडीए में 5 पार्टी है और महागठबंधन में भी कई पार्टियां हैं। तो छोटी मोटी बात होते रहती है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। एकदम एनडीए में सब ऑल इज वेल है। आप एक आध घंटा के बाद देखिएगा, सारा फिगर आपके सामने आ जाएगा। बैठक की लंबी दौड़ चल रही है, कहीं कोई विवाद नहीं है। एनडीए एकजुट है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है। कहीं से कोई मसला नहीं है। एक के सीट के कारण गठबंधन कोई व्यक्ति तोड़ने के स्थिति में नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक आम नागरिक होने के नाते किसी भी गठबंधन के दल में ये हिम्मत नहीं है कि अकेले चुनाव लड़के बिहार में सरकार बना सकता है। इसीलिए एक दूसरे का मजबूरी है, चाहे वह छोटा दल हो बड़ा दल हो। इसीलिए किसी में हिम्मत नहीं है, सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप पासवान है। प्रदीप जी, क्या कहेंगे? ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं। इनसे बड़ा ईमानदार और स्वच्छ छवि और विकास करने वाला नेता आज तक बिहार में पैदा नहीं हुआ और नहीं होगा।
अन्य है, लेकिन यहाँ पर जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को साइड करके और कुछ नेता जो पिछलग्गू नेता है, वो अपने मन से जो है बैकडोर से किसी से पैसा लेके तो किसी से कुछ वादा करके तो कुछ करके जो है सो बैकडोरिंग कर रहा है। ये सरासर गलत है। आज माननीय रत्नेश सादा मंत्री हैं और लगातार वो 3 बार जीते हैं सोनबरसा से और लोकप्रिय है, और सबसे बड़ी बात है दलित नेता है, और दलित होने के नाते उनको जो है उनका सीट को दरकिनार कर दिया गया और दूसरे दल को दे दिया। भाजपा के किसी स्वर्ण नेता को क्यों नहीं दरकिनार किया? ये दलित थे इसीलिए इनको दरकिनार किया गया है। ये सरासर गलत है। और भाजपा और चिराग पासवान ये दोनों मिलकर जो है नीतीश कुमार को छोटा कद करना चाह रहा है। ये बिहार का जनता बर्दाश्त नहीं करेगा और जनता सब कुछ समझ गई है। जनता सब कुछ समझ गई है कि नीतीश कुमार को ये जो है भाजपा और ये लोजपा वाला जो है ये बैकफुट पर लाना चाह रहा है। और माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं कि हमको ये लोग ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। और चाहे जो कुछ भी हो जाएगा, रत्नेश सादा को टिकट मिलेगा। और नीतीश बाबू के सामने चिराग पासवान कुछ नहीं है, जीरो है। ये जो है उसके कद के बराबर कभी नहीं होगा। ये दलित का नेता नहीं है। चिराग पासवान दलित का घोर विरोधी है। अगर ये दलित का नेता होता तो एक दलित मंत्री के साथ ये खुद कहता कि नहीं भाई गठबंधन में है, वो सीट रहने दीजिए। और जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होगा वही बिहार में होगा, वही जदयू में होगा। बस यही मेरा कहना है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? शंभूनाथ झा। शंभू जी, ये बताइए जो मसला फंसा हुआ है सोनबरसा सीट को लेके, क्या आपकी नज़र में क्या राय है और क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे नज़र में जो घटक दल जो है सब एकदम एकजुट है। कहीं मसला कुछ फंसा हुआ नहीं है। तो अफवाह फैला रहा है या मसला शाम रात तक फैसला क्लियर हो जाएगा। एनडीए में कोई बराबर छोटा सब बराबर है। एनडीए में जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2005 में विकसित बिहार का कल्पना किया था, उसी तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सारे एनडीए जो है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, जितना भी घटक दल के जो है सारे एकजुट है। ये सब तो स्वाभाविक है। जहाँ बर्तन बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ जरूर बर्तन जो है ढनमनाता है, लेकिन सारे जो सो एक जो चट्टान की तरह सब खड़ा है और यह कोई विवाद नहीं है। एनडीए भी एकदम मजबूत के साथ चुनाव लड़ेंगे। बिहार में कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा विकास हुआ है बिहार में गंगा बह रहा है विकास का। जहाँ लोग रात को निकलते नहीं थे, 90 की बात कर रहे हैं, 90 में आज लोग एकदम खुले हम 2 बजे 3 बजे 4 बजे निकलता है। कौन चाहता है जो बिहार में अराजकता फैले? कौन चाहता है बिहार में जंगल राज फिर से वापसी हो? इस सब को सारी चीज़ को बंद करके एनडीए एकजुट है। शाम तक फैसला हो जाएगा, एनडीए का क्लियर हो जाएगा टिकट। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर लुत्फुल्ला। लुत्फुल्ला जी, बताइए जिस तरह से मसला फंसा हुआ है सोनबरसा राज का, आपकी नज़र में क्या है और अब क्या कहेंगे इसको लेकर? टिकट शेयरिंग को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है। ऑल इज़ वेल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा और सर्वमान्य नेता हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? राकेश सिंह। राकेश जी, ये बताइए कि जो सोनबरसा राज का मामला अभी चल रहा है, चिराग पासवान वर्सेस नीतीश कुमार के बीच में हो रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं और क्या कहेंगे? ऐसा कुछ मसला नहीं है, सब कुछ ठीक है। और हर परिवार में कुछ जो है सो टकराहट रहती है, तो वो काम जो है सो सर्वा मुखिया का काम होता है। ये कैसे मामला को सलटा जाए, तो हमारे जो मुखिया हैं नीतीश जी, वो जो है सो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। कहीं कुछ मामला नहीं है, सब एकजुट है, सब एकजुट है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार शाह हुआ। आपके चैनल को माध्यम से आपके नमस्कार। क्या कहेंगे आप इस मसले को लेकर? ये मसला जो है कुछ भी मसला नहीं है, ये मुखिया का काम है। हमारे जो है नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, वो अपना समझदारी से जो जैसे बिहार को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाए हैं, उसी तरह से अपना सब दल मिल करके अपना क्लियर करेंगे।
क्या नाम हुआ आपका? आशीष गुप्ता। आशीष जी, क्या कहेंगे जिस तरह का मामला फंसा हुआ है सोनबरसा सीट को लेके? चिराग पासवान अलग दावेदारी ठोक रहे हैं और नीतीश कुमार ने सिंबल तक दे दिया है रत्न सादा को चुनाव लड़ने के लिए, क्या कहेंगे उसको लेके? देखिए, कहीं कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 घंटे पहले का चिराग पासवान जी का ट्वीट देखेंगे तो उसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि हमारे दल में किसी भी तरह का, एनडीए में किसी भी तरह का खटपट नहीं है सीट के बंटवारा को लेकर के। होता क्या है कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अलग बात ज़्यादा करते हैं, होता कम है, उसको बजाते ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आज शाम तक में सीट की घोषणा हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे समझ से जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और अपने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। और सीट के बंटवारा को लेकर के कोई मसला नहीं है, बस ऐसे ही विपक्षियों का ये योजना है कि कैसे भी करके थोड़ा सा आपस में मतभेद कराया जाए, और कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? शशि सिन्हा। शशि जी, ये बताइए कि जो मामला फंसा हुआ है उसके लिए क्या कहेंगे? मामला क्या, वो मंत्री हैं, मंत्री जी का टिकट नहीं कटना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह हुआ। ये बताइए कि क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सोनबरसा के ऊपर भी मेरा एक छोटा सा उदाहरण है कि स्पोर्ट्स में कभी सचिन तेंदुलकर अपने आप में भीष्म पितामह हुआ करते थे। उनका भी एक समय रिकॉर्ड जो है सो धीरे धीरे लो डाउन की तरफ जाना शुरू हुआ था। ऐसी स्थिति में सचिन तेंदुलकर भी अपने आप को क्रिकेट छोड़े। तो मेरे हिसाब से रत्नेश सादा अगर एज हो रहा है या इनके कार्य प्रणाली में कहीं बिंदु पे कोई प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, तो ये आपसी मुद्दा है कि सभी पार्टी मिलके ये तय करें कि उनको इस सीट पे लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। बस यही कहना है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर